एक तराजू में, एक मिनट आ रही हूँ विनय जी, एक मिनट। हाँ, एक तराजू में सबको नहीं तोला जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि साहब मुसलमान और सारे मुसलमानों को एक नजर से देखा जा रहा है? अगर कोई क्रिमिनल है, कोई शरारती तत्व है, कोई पत्थरबाज है, तो वो तो दोनों समुदायों में हो सकता है, दोनों धर्मों में हो सकता है ना? नहीं, देखिए, हिंदू कोई पत्थरबाज नहीं होगा। कोई एक बता दो, कोई जिसने कि आपने मंदिर के ऊपर चढ़ करके पत्थरबाजी की हो, एक इंसिडेंट पूरे भारत में बता दीजिए। और एक कोई एक मिनट, अरे देखिए, ये कह रहे थे बीच में बोलना, इन्होंने एक बात कही है बड़ी बड़ी। मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इन्होंने कहा कि वहां से वो लुधियाना का जिक्र कर रहे हैं और इतने सारे केसेस हैं जो अगर यहाँ पर मैं उधर माइक ले जाऊं तो वो गिनाए जाएंगे। बात क्या यहीं नहीं, क्या इसी वजह से सारी दिक्कत है कि एक तरफ से बिल्कुल आंखें मूंद लो और दूसरे वाले को पूरी की पूरी तरीके से काले रंग में पोत दो? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस बात का आरोप आपके चैनल पर लगाया कि पत्थरबाज मस्जिदों पर पत्थर फेंको, मस्जिदों के सामने आप डांस करो और उत्पात मचाओ। ये कांग्रेस ने कब बताया भाई? ये अब बता रही कांग्रेस। अभी आज भाजपा जो कांग्रेस में चली गई तो इनका बिल्कुल धर्म बदल गया। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये झूठ बोलना आपके चैनल क्या मैं समझी नहीं, क्या कह रहे? इन्होंने बोला कि ये सिखाते हैं कि मस्जिदों पर पत्थर फेंको। हाँ। ये इन्होंने अभी शब्द प्रयोग किया जब ओपनिंग रिमार्क आ रहे थे। उकसाने की बात की जा रही है यहाँ पर, ये उकसाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर क्या डर की खेती की जा रही है? क्या डर की खेती की जा रही है कि एक तरफ से हिंदुओं को दिखाया जा रहा है मुसलमानों का डर, दूसरी तरफ से मुसलमानों को दिखाया जा रहा है हिंदुओं का डर, मतलब डर की खेती करो। नहीं, देखिए, एक पहली बात तो ये वीएचपी वाले और भाजपा वालों से हिंदू की बात आप ना करें, ज्यादा बेहतर है। इन्होंने सही कहा, हिंदू पत्थरबाजी नहीं है। पत्थरबाजी कौन है? वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले, भाजपा वाले, ये सारे ही तो वो हैं। ये वो हैं। अब वो उनका धर्म देख लीजिए आप या जाति देख लीजिए, जो अलग बात है, लेकिन पत्थरबाज हिंदू नहीं वीएचपी वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले और इनके जैसे आरएसएस संगठन वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सांप्रदायिक राजनीति करके लोगों को बांटने का काम किया। लेकिन मैं इनके मुद्दों से हटूंगा नहीं। अभी इन्होंने कहा, कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति आपने की, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों ने की और ये उसका जवाब है। हमने ऐसा किया होता, अगर हमने ऐसा किया होता तो पिछले हमारे 5 साल का कार्यकाल और इनके 8 साल का कार्यकाल, प्रति व्यक्ति आए आप गिन लीजिए, 8 साल में भी ये हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। एवरेज ग्रोथ अगर आप देखेंगे और जीडीपी की एवरेज ग्रोथ देख लीजिए तो भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये कहीं टिकते नहीं है, तो अगर टिकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसी से इनके हिंदू मुस्लिम से हासिल क्या करेंगे? क्योंकि विनय जी, आपने पहले ही कहा था कि साहब हम क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 2047 विकसित भारत हमें बनाना है, लेकिन यहाँ हम रोज चर्चा क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान। मतलब हम इस देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? रोमाना जी, एक हिंदू के नाते 2 दिन पहले मेरे लिए होली का त्यौहार था। एक मुसलमान के लिए आपके नाते जुमे का था। एक हिंदुस्तानी के नाते हम दोनों के लिए दोहरी खुशी थी कि 2 त्योहार थे हमारे लिए। तो हम लोग एक हिंदुस्तानी भी और हमको लगता है कि हमारे लिए दोहरी खुशी थी और ये खुशी का विषय है जिस पे आप लोगों को दुख हो रहा है। एक बात मुझे बताइए वैसे कि इस बार पहली बार मैंने ऐसा देखा कि इस तरीके के बयान सामने आए कि इस देश के अंदर होली और जुमा एक साथ पड़ गया तो पता नहीं कितना बड़ा हुआ, कितनी बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या बन गई है, कितनी मुस्तैदी की जरूरत है। ऐसा क्यों हुआ? और हमेशा मुझे याद है, बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं कि एक सलाह जरूर दी जाती थी कि साहब उसी के साथ होली खेलो जो होली खेलना चाहता है, जबरदस्ती किसी पर रंग मत डालो। इस बार तो कहीं से इस तरीके की कोई सलाह ही नहीं निकल कर आई। क्यों? रोमाना जी, अल्टीमेट आउटपुट ये था कि पूरे देश भर में सौहार्द के साथ दोनों त्योहार मनाए गए। छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं हिंसा की, लुधियाना से लेकर मध्य प्रदेश तक। मैं उसी पे आ रहा हूँ। 140 करोड़ के देश में एक घटना को उठा करके उसको जनरलाइज कर देना, मुझे लगता है ये बहुत खराब ट्रेंड है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है जो ये कर रहा है। एक छोटी सी घटना को उठा के जनरलाइज मत कीजिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भाटी साहब, आपको समाज की समझ होनी चाहिए जब जातियों पे आप बात करते हैं। आपने बताया कि सारे ओबीसी में फॉरवर्ड कास्ट के लोग आ गए। आपका टाइटल भाटी है। भाटी केवल क्या राजपूत होते हैं? भाटी गुजर समाज के भी लोग होते हैं। एक मिनट, देखिए, टोकिए मत। पांडे जो टाइटल जिन पे इनको ऐतराज है, पांडे ब्राह्मण समाज के लोग भी लिखते हैं और पांडे ओबीसी में उत्तर प्रदेश, बिहार, उपाध्याय में कोयरी, तिवारी, कुम्हार समाज के लोग भी लिखते हैं। कुम्हार समाज के लोग भी पांडे लिखते हैं। सिंह जो है ओबीसी भी लिखते हैं और दलित भाई भी लिखते हैं। आपको समाज की समझ नहीं है, आप एक लिस्ट देख करके आप बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान का जिक्र आया रोमाना जी, अगर पाकिस्तान का जिक्र आया संजय राउत का,
तो आज उनको पाकिस्तान अगर उनके जहन में आना चाहिए था तो आज हाफिज सईद के चेले को किसी ने गोली मार दी, हाफिज सईद को भी गोली लगी है, तब पाकिस्तान का ध्यान इस संदर्भ में उनके दिमाग में आना चाहिए था। छप गया ना, लेख तो सुबह छप चुका है, खबर तो बाद में दिन में आई है, आप जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, मैं रहमानी साहब के पास आना चाहती हूँ। रहमानी, एक मिनट सर, एक मिनट। रहमानी साहब, हिंदू पाकिस्तान, जब संजय राउत सामना में हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपने कहा कि देखिए पाकिस्तान किस तरीके से उसके तो टुकड़े हो गए और अब बलूचिस्तान तीसरा टुकड़ा होने की भी तैयारी है। लेकिन सवाल ये, इसी का तो डर संजय राउत की तरफ से दिखाया जा रहा है। वो तो यही दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब धर्म के आधार पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही कहा था कि कोई भी मुल्क अगर बनेगा तो वो एक रह ही नहीं सकता है, और अब वो सीधे सीधे कटघरे में आज की सरकार को खड़ा कर रहे हैं कि ये उसी दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं संजय राउत के बयान से एग्री नहीं कर सकता कभी भी, इसलिए कि भारत की डेमोग्राफी अलग है। अब इस वक्त बहुत कुछ भारत में इतना बदल चुका है कि इसमें डिवीज़न की तरफ जाने वाला मुल्क है नहीं। लेकिन जो कुछ बीजेपी या आरएसएस या 200 साल का जो इनका प्रोपेगेंडा है, अब असल में शायद पाकिस्तान की जगह उनको राष्ट्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था कि देश को हिंदू राष्ट्र के ले जाने की तरफ एक डिबेट है जो बहुत ज़माने से चल रही है, 200 साल से चल रही है। वहाँ पर सवालात खड़े होते हैं। लगता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर लेकर जाया जा रहा है, और पाकिस्तान जिसका मतलब ये कि वहां पर अल्पसंख्यक और उन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, किस तरीके से वहां अल्पसंख्यकों की तादाद जो है वो सिमट गई है ना। तो क्या यहाँ पर जो तुलना कर रहे हैं संजय राउत, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए कोई खतरा है हिंदुस्तान में? देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र को लेके इस मुल्क में एक ओपन, व्यापक और ईमानदाराना बहस की बेहद ज़रूरत है। वंस फॉर ऑल ये इशू सेटल होना चाहिए। 200 साल हो गए इसका जिक्र करते करते। अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो एक तो ये कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत है, और इस भारत में कोई भी किसी धार्मिक राष्ट्र की बात अगर करता है तो असंवैधानिक है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गद्दारी है। तो हिंदू राष्ट्र की मांग, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात तो देश के संविधान के साथ गद्दारी है ना। आप देश के संविधान के साथ हैं या आप धर्म और हिंदू राष्ट्र के साथ हैं? मैं हिंदू राष्ट्र के साथ भी हूँ, देश के संविधान के साथ हूँ। देश के संविधान के साथ हूँ, इसीलिए हिंदू राष्ट्र के साथ हूँ। देखिए, दो बातें पहले कह दूं, ये कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत बड़ी बात। उनको जवाब दीजिए ना, वो जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। बता रहा हूं, पहले ये बताइए कि आखिरकार कांग्रेस के तीन प्रधानमंत्री वहां पर पाकिस्तान में जाकर के बाबर की मजार पर क्या करके आए थे भाई 1959 वो कह देंगे कि साहब अडवाणी साहब जिन्ना की मजार पे क्या करके आए थे, है ना। जिन्ना की मजार आ जाएगी क्योंकि माइक मेरे पास है, तो इसलिए अब आप सर जो बात हो रही है उस पर जवाब दे दो ना। हिंदू राष्ट्र और देश का संविधान। मुझे आपने इन सब का 50% भी टाइम नहीं दिया किसी का भी। मैं सबको बराबरी का समय दे रही हूं। नहीं, मुझे मेरे देखिए मैं आज माइनॉरिटी में हूँ, लेकिन मैं माइनॉरिटी में नहीं सर, पूरा बैलेंस है, 3 उधर 3 इधर। मेरे साथ माइनॉरिटी मेजोरिटी का खेल हो रहा है। आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं सर, आप विक्टिम कार्ड आज प्ले कर रहे हैं। आपने देखिए, आपने विक्टिम कार्ड की प्ले कर, आपने महिला कार्ड खेला तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कार्ड महिला कार्ड नहीं खेला। आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर प्लीज। मैं शाजिया के समय में आपके पास आई, बारी मेरी उधर जाने की थी, फिर भी मैं आपके पास आ गई। मैं बारी की बात नहीं कर रहा, मैं देखिए मैं ये नहीं कर रहा, मैं तो तथ्य को फिर से सर वही निगत को आप टारगेट कर रहे हैं। आप प्लीज जवाब दीजिए, आप हिंदू राष्ट्र वर्सेस देश का संविधान, ये स्थिति है क्या? देखिए, ये जो बयान आप जिस पे बहस करा रहे हैं वो बयान कहाँ से आया? आखिरकार ऑरिजिनेट तो कांग्रेस से हुआ ना जी। संजय राउत, शिवसेना। ना, इससे पहले हिंदू पाकिस्तान किसने बोला था? शशि थरूर ने, याद है ना? 5 साल पहले की बात। बिल्कुल 5 साल पहले उसी बात को रिपीट किया उन्होंने। मैं कहना चाहता हूं कि 1959 में जब वहां केचलिए गए थे पाकिस्तान, वहां पर बाबर की मजार पर गए थे, पृथ्वीराज चौहान की वहां पर समाधि थी, उस पर नहीं गए। 1976 में इंदिरा जी गई, 2005 में स्वयं राहुल गांधी गए। क्या करने गए थे भाई? पृथ्वीराज चौहान की उसमें समाधि पर तो नहीं गया, वो बगल में ही थी वो। लेकिन देखिए, इसी को कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स। मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। ये जो विनोद जी इसको बर्बाद कर रही है। विनोद जी, आज आप जो है घिर गए सर, मतलब आपने यहाँ पर नाम गिरा दिए, और आप जिन्ना साहब की मजार पर जिस तरीके से आडवाणी साहब गए उससे आप बचते हुए नजर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।